हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने एक कॉम्प्लिकेटेड केस देखा था जिसमें हमने स्टडी किया था कि जब फोर फीचर भी दिया हो, री इशू भी दे रखा हो और इसके अलावा प्रो राटा का भी केस हो, तब हम उस सिचुएशन में क्वेश्चंस होता है या जो हम अपनी जर्नल एंट्रीज है वो कैसे पास करते हैं। सो आज हम एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे और जो ये क्वेश्चन होगा ये पुराने वाले से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें प्रीमियम का कोई केस नहीं था, वो जस्ट एक सिंपल सा केस था। आज मैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और आपको ये सारे क्वेश्चंस करने अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि वो सिंपल ही क्वेश्चन दे, हो सकता है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन दे। और जो ये आपका भी स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहे होंगे, जब आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे और जब आपको इसके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। सो चलिए पढ़ते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है हाई लाइट इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन ₹40 इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 30, सेकंड फाइनल कॉल 20। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ 35,000 शेयर्स। Excess application was utilized toward allotment. Rohan, to whom 600 shares were allotted, failed to pay allotment money and his share were forfeited immediately. Aman, who applied for 1050 shares, failed to pay first call and his shares were forfeited immediately after first call. Second and final call was made. All the money due on second call have been received. Of the shares forfeited, 1000 shares were reissued as fully paid for ₹880 पर शेयर्स विच इंक्लूड द होल ऑफ अमन शेयर्स। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम थोड़े से वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको वर्किंग नोट सिखाता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सो हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हाईटेक इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक को, और एक शेयर कितने का, एक शेयर है ₹100 का, और इस पर प्रीमियम कितने, प्रीमियम है 20। सो मतलब अल्टीमेटली शेयर इशू कितने का हुआ, अल्टीमेटली शेयर हुआ आपका 120 का इशू। और हमने कॉल कैसे करी, एप्लीकेशन पे हमने कितने मंगवाए, एप्लीकेशन पे मंगवाए हमने 40 और इसमें ₹10 प्रीमियम है। सो नेट बैलेंस एप्लीकेशन का कितना होगा, नेट बैलेंस होगा 30, क्योंकि इस पर ₹10 क्या, ₹10 आपका प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितने की कॉल हुई, ₹30 की, और इसमें भी क्या है, ₹10 प्रीमियम है। सो नेट अलॉटमेंट कितने की होगी, 20, क्योंकि ₹10 क्या है, प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितना, फर्स्ट कॉल पे मंगवाए उसने ₹30, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मंगवाए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मंगवाए ₹20। सो आपका शेयर कितने का हो गया, आपका शेयर हो गया ₹100 का। और इसके अलावा हमें दिया क्या हुआ है, हमें दे रखा है कि हमें 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली और प्रो राटा कितनों की, हमने 35,000 को। मतलब कि जो 5,000 शेयर्स थे उनको तो हमने कुछ नहीं किया, उनकी पेमेंट हमने क्या कर दी होगी, वापस कर दी होगी। और जो 35,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने 35,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको कितने अलॉट हुए, एक्चुअली में उनको अलॉट हुए 30,000। सो जो ये प्रो राटा केसेस में क्या सीन है, 5,000 को कुछ नहीं दिया, 35,000 को कितने इशू किए, 35,000 को इशू किए 30,000। और जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इन शेयर्स की, वो हमें कहाँ पे एडजस्ट करनी है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें वो एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ना हो रखो तो हम उसे क्या कर देते हैं, उसे या तो हम रिटर्न कर देते हैं या हम उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन या एजम्पशन देकर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो आगे जो रोहन और अमन का केस है वो हमें कहाँ पे यूज़ करना है, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। सो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी की हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, जब हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी, अपनी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, और हमें शेयर स्पेसिफाई नहीं कर रखे, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर हैं। सो हम नॉर्मली क्या लेंगे, सो हम नॉर्मली लेंगे शेयर्स। सो यहाँ पे लिखें 2 शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, आपके शेयर्स कितने थे, आपके शेयर्स थे 40,000 जिन्होंने अप्लाई किया था, और कितने रुपीज़ मिले होंगे, आपको मिले होंगे ₹40, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितने की कॉल की थी, एप्लीकेशन में ₹40 की कॉल थी, जिसमें 30 तो नॉर्मल अमाउंट था, ₹10 क्या था, प्रीमियम था। सो जब आप 40,000 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 16 लाख। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 16 लाख। और नरेशन क्या आएगी, नरेशन आएगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स,
और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है जो शेयर एप्लीकेशन मनी हमें मिली उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। और हमें क्या ध्यान में रखना है, 5000 शेयर्स को तो हमने कुछ नहीं अलॉट किया, सो इनकी मनी भी हमें रिफ़ंड करनी है। और जो 35,000 शेयर होल्डर्स थे इनको हमने 30,000 अलॉट हुए, सो जो इन्होंने 5,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी पे कर रखी है वो कहाँ पे एडजस्ट करनी है, वो एडजस्ट करनी है हमें अलॉटमेंट पे। सो इस जर्नल एंट्री में हमें ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। जितना शेयर एप्लीकेशन में जाएगा वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बचा हुआ हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 की हमने पेमेंट वापस करी, सो हम उनको पेमेंट वापस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और इस क्वेश्चन में इसके अलावा क्या था, हमने 10 रुपीज़ प्रीमियम भी कॉल कर रखा था और अलॉटमेंट पे भी मनी एडजस्ट करनी है। सो जो प्रीमियम पे जाएगा वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपका टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और बची हुई हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, हमें एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट के टाइम। सो यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टोटल बैलेंस कितना था, टोटल बैलेंस था आपका 16 लाख। सो अब शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 30,000 शेयर्स तो हमें इशू करने हैं। और नेट अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट है अपना 30 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ तो प्रीमियम है, वो तो प्रीमियम वाले में ट्रांसफ़र होगा। सो यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र होगा, जब आप 30,000 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे सो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 9 लाख रुपए। और बैंक मतलब पेमेंट कितने शेयर होल्डर्स को की, 5,000 शेयर होल्डर को पेमेंट होनी थी। और उन्होंने पे कितना कर रखा था, पे कर रखा तो उन्होंने 40 रुपीज़, क्योंकि उनको तो पूरे का पूरी पेमेंट होगी। सो कितनी पेमेंट होगी, 2 लाख की पेमेंट होगी उनको। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, 30,000 शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से, कितना बना टोटल, ये बना टोटल आपका 3 लाख रुपए। और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, अब आपको पता है कि कितने शेयर्स एक्स्ट्रा अप्लाई किया उन्होंने, 35,000, और इनके इशू कितने, 30,000। सो जब आप 5,000 शेयर्स की 40 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना बना आपका, ये बना आपका 2 लाख। सो 2 लाख आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है, 2 लाख आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम। सो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना एडजस्ट होगा, ये एडजस्ट होगा आपका 2 लाख। सो जो शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की एंट्री होगी वो एक कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होगी और वो हम इस तरीके से पास करेंगे। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रेस्ट ऑफ पेमेंट इज़ मेड टू द बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने पे होगी, अब तक तो हमारा केस चल रहा था 40,000 शेयर से। अब आपको पता है कि जब आपने शेयर्स अलॉट करने हैं तो आप कितनों को करोगे, क्योंकि 30,000 इशू करने, सो 30,000 को इशू होंगे। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से होगी, 30,000 शेयर्स पे। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है कि हमने अलॉटमेंट पे 10 रुपये क्या कॉल किया, प्रीमियम। सो वो बैलेंस कहाँ पे जाएगा, वो बैलेंस जाएगा आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 30 की टोटल कॉल है। सो 30 की जब आप 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 9 लाख रुपीज़। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, 30,000 की जब आप 20 के हिसाब से शेयर कैपिटल में जाएगा और 10 रुपीज़ का क्या था, प्रीमियम, क्योंकि टोटल कॉल कितने की थी, टोटल कॉल थी आपकी 30 रुपीज़ की। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 लाख। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3 लाख। सो जो शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री थी वो हम इस तरीके से पास करेंगे। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को क्या कर देंगे, हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अपनी अलॉटमेंट मनी रिसीविंग की। और अलॉटमेंट मनी रिसीव करने से पहले आपको क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे रखा है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक शेयर होल्डर है रोहन, टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, failed to pay allotment money and his shares were forfeited immediately after the allotment।
मतलब कि एक शेयर होल्डर था रोहन, जिसके पास 600 शेयर जिसको अलॉट कर रखे थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी हमें। सो उसके शेयर हमने क्या कर लिए, उसके शेयर हमने इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए। सो जो फॉरफिट की एंट्री होगी वो तो अलॉटमेंट मनी जब हम रिसीव कर लेंगे उसके बाद होगी। सो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री पास करेंगे। और आपको पता है अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी करनी थी, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव करनी थी 9 लाख रुपीज़। और इसके अलावा हमने एडवांस में कितनी मिल चुकी है हमें, मतलब एप्लीकेशन पे इन शेयर होल्डर्स ने 5000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा पे कर रखी थी। सो हमें वो कहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ी, हमें वो एडजस्ट करनी पड़ी अलॉटमेंट पे। सो अलॉटमेंट पे टोटल मिलना कितना था, 9 लाख रुपीज़। एडवांस में कितना मिल चुका है, एडवांस में मिल चुका है आपको 2 लाख रुपीज़। सो कितना बचा आपके, ये आपका बना 7 लाख रुपीज़। और इसके अलावा हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि एक शेयर होल्डर है, कौन, रोहन, जिसको 600 शेयर अलॉट किए थे, उसने हमें क्या नहीं पे करी, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। सो उसकी अलॉटमेंट मनी निकालने के लिए अब हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसे एक्चुअली में अलॉट कितने हुए हैं। क्योंकि जो ये 2 लाख अमाउंट है, इसमें कुछ अमाउंट जो उसने एडवांस में पे कर रखा था उसका भी इसमें कुछ होगा। सो वो हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि उसने एक्चुअली में अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। सो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने, 35,000, और टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने, 30,000। और जो रोहन था उसको एक्चुअली में शेयर्स अलॉट कितने, उसे शेयर्स अलॉट हुए 600। सो जब आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो उसके अप्लाइड शेयर्स कितने आए, उसके अप्लाइड शेयर आए 700। सो ये कैलकुलेट कर लिया हमने उसके अप्लाइड शेयर्स। जब उसने एप्लीकेशन मनी पे करी होगी, उसने एप्लीकेशन मनी कितनी पे करी होगी, उसने पे करी होगी 40 रुपीज़। सो उसने तो 700 के 700 शेयर्स पे कर दी होगी ना, जबकि उसे एक्चुअली में अलॉट कितने हुए, उसे अलॉट हुए 600। सो मतलब उसने 100 शेयर्स पे एक्स्ट्रा क्या पे कर रखी है, उसने 100 शेयर्स पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पे कर रखी है। सो ये बैलेंस कितना आया, ये बैलेंस आया 4000। मतलब कि जो उसका 4000 अमाउंट था वो उसने एडवांस में पे कर रखा था, जो कि हमें कहाँ पे एडजस्ट करना था, जो कि एडजस्ट करना था हमें अलॉटमेंट पे। अब उसका अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बन रहा था, अलॉटमेंट उसको एक्चुअली में शेयर्स कितने अलॉट हुए, उसे अलॉट हुए 600। और अलॉटमेंट पे कॉल कितने की करी आपने, अलॉटमेंट पे कॉल करी आपने 30 रुपीज़ की। सो टोटल बैलेंस कितना बना आपका, टोटल बैलेंस बना 1800। एडवांस में कितना पे कर रखा इसने, 4000। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनी एडजस्टेड, क्योंकि ये मनी वो ऑलरेडी हमें एडवांस में पे कर चुका था। सो ये 4000 जब आप एडजस्ट कर दोगे सो उसका कोल्सिन एरियर्स नेट कितने का आएगा, कोल्सिन एरियर्स नेट आएगा उसका 14,000 का। सो जब आप 7 लाख में से 14,000 लेस कर दोगे सो जो आपको बैंक में मिला वो नेट बैलेंस कितना मिला आपको, आपको मिला 6,86,000 रुपीज़। सो जो आप अलॉटमेंट मनी रिसीविंग की एंट्री पास करोगे उसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 6,86,000 रुपये, 6,86,000 रुपये। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे आप मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन कितने शेयर्स पे, उसके 600 शेयर माइनस कर दो 30,000 में से 29,400 शेयर्स पे। सो ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी उसके शेयर हमने क्या कर दिए, उसके शेयर हमने कर दिए इमीडिएटली फॉरफिट। सो अब हम फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद हमने अलॉटमेंट पे क्या कॉल कर रखा था हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम। सो वो भी नहीं पे किया होगा उसने। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, उसने हमें जो पे कर दिया होगा वो कहाँ पे जाएगा बैलेंस, वो जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। सो यहाँ पे आएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उसने हमें पे क्या नहीं करी, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब अमाउंट कितना आएगा, शेयर कैपिटल में हम डेबिट कितने से करते हैं, जितना हम कॉल कर चुके हैं। सो हमने कॉल कितना किया अब तक, हमने कॉल किया है सिर्फ अलॉटमेंट तक। सो अलॉटमेंट तक कितना है,
₹30 किसके थे, ₹30 करे थे हमने एप्लीकेशन पे कॉल, क्योंकि ₹10 तो प्रीमियम था, जो प्रीमियम हमें मिल चुका है उसको हम डेबिट नहीं करते। सो एप्लीकेशन का कॉल अमाउंट कितना आया, एप्लीकेशन का कॉल अमाउंट आया ₹30। अलॉटमेंट का कितना आया, अलॉटमेंट का आया आपका ₹30 है, जिसमें ₹10 प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। सो अलॉटमेंट का भी कितना आया, अलॉटमेंट का आया आपका ₹20। सो जो आप शेयर कैपिटल है वो कितने से डेबिट करोगे, आप शेयर कैपिटल डेबिट करोगे ₹50 से। सो जब आप उसके पास 600 शेयर्स हैं, 600 की जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना आया, ये आया आपका ₹30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से डेबिट होगा, क्योंकि उसने सिर्फ अलॉटमेंट का नहीं पे किया हमें ₹10, और शेयर कितने थे, शेयर थे उसके पास 600। सो जब आप 600 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना आया, ये आया आपका ₹6,000। सो जो शेयर फॉरफीचर है उसमें कितना बैलेंस आएगा, सबसे पहले उस बंदे ने, जो रोहन था हमारे पास, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अप्लाई किया था अपने पास 700 शेयर्स के लिए, और उसने 700 शेयर्स पे कितना अमाउंट पे किया था, उसने 700 शेयर्स पे किया था हमें ₹40। और आपको पता है इसमें से 700 शेयर्स में से हमने 600 शेयर्स तो उसे अलॉट हुए थे, और 100 शेयर्स को उसने हमें एडवांस में क्या कर रखी थी, एडवांस में पेमेंट कर रखी थी। सो जो उसे शेयर्स एक्चुअली में अलॉट हुए उस पर तो हम क्या लेते हैं, जो उसने नेट अमाउंट पे किया, मतलब कि उसका हम जो प्रीमियम है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मैंने प्रीमियम की कुछ कंडीशंस बताई थी, जो एक्चुअली में शेयर्स उसे अलॉट हुए, सो उस पर जो प्रीमियम पे कर चुका है, सो उसको तो हम कुछ नहीं करते। सो 600 पे आप जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 18,000। और क्योंकि 100 शेयर्स थे ऐसे जो उसने, जिस पे मतलब उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रखा था, अब क्योंकि उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रखा था, ये शेयर्स उसे अलॉट नहीं हुए थे, ये शेयर्स उसे अलॉट नहीं हुए थे। सो जो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का जो उसने बैलेंस पे कर रखा था, क्योंकि वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र नहीं किया होगा, और हमने ये ट्रांसफ़र नहीं किया होगा, सो यहाँ पे कितने का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे हम लेंगे पूरे के पूरे ₹40। सो जो हम फॉरफीचर में ट्रांसफ़र करेंगे, इन शेयर्स का कितना अमाउंट जाएगा, इन शेयर्स का जाएगा ₹4,000। सो अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, उस बंदे को हमने शेयर्स अलॉट कितने किए, 600, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 700 शेयर्स के लिए। उस 700 में से 600 शेयर्स उसे अलॉट हुए थे, 100 शेयर्स की उसने हमें क्या कर रखी थी, एडवांस पेमेंट। तो जो शेयर हमने उसे अलॉट किए थे उस पर तो हम लेते हैं नेट अमाउंट, क्योंकि प्रीमियम की कुछ मैंने कंडीशंस बताई थी आपको कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए उसमें तो जाएगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बैलेंस। और जो शेयर्स उसे अलॉट नहीं हुए, मतलब जिस पे उसने एडवांस मनी पे कर रखी थी, उस पे लेंगे हम पूरा बैलेंस। सो शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, 18,000 प्लस 4,000। सो शेयर फॉरफीचर में जाएगा आपका 22,000। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 22,000। और शेयर अलॉटमेंट का कितना बैलेंस निकाला था हमने, जो उसने पे नहीं किया था कॉल सीनेरियर्स, ये आया था आपका 14,000। सो शेयर अलॉटमेंट पे यहाँ पे आएगा 14,000। सो जो शेयर फॉरफीचर की एंट्री है वो इस तरीके से पास होगी। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे आप फॉरफीचर ऑफ 600 शेयर्स ऑफ रोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और ये लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की। सो फर्स्ट कॉल ड्यू अब हम कितने शेयर्स पे करेंगे, हम करेंगे अब 29,400 शेयर्स पे, क्योंकि 600 शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। सो जर्नल एंट्री की होगी अपनी, जर्नल एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब कितने की थी कॉल, फर्स्ट कॉल थी ₹30 की। सो जब आप 29,400 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आएगा आपका 8,82,000। यहाँ पे भी कितना आएगा, 8,82,000। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। सो रिसीव कितने पे हुई, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अमन वो अप्लाइड फॉर 150 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मतलब कि अमन के जो 1,050 शेयर्स थे उस पर हमें क्या नहीं मिली, उस पर नहीं मिली हमें फर्स्ट कॉल। सो जो अमन था उसके पास शेयर्स कितने थे, अमन के पास थे हमारे पास 1,050 शेयर्स। और ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं उसके अप्लाइड शेयर्स। सो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके अलॉटेड शेयर्स की, मतलब उसे एक्चुअली में अलॉटेड कितने हुए। सो अलॉटेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अलॉटेड कितने हैं 30,000,
और टोटल अप्लाइड कितने हैं 35,000 और उस बंदे के अप्लाइड कितने हैं, उसके अप्लाइड है 1,050। सो जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 899.999। सो आप इसको राउंड फिगर में कितने लोगे 900 शेयर्स। सो उसके अलॉटेड शेयर्स कितने थे, उसके अलॉटेड शेयर्स थे 900। और हम जब इसकी कॉल्स इन एरियर्स निकालेंगे कि उसने कितना पे किया कितना नहीं पे किया, उसमें हमें इस टाइप की एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो एक्सेस मनी थी, जो ये 5,000 शेयर्स की एक्सेस मनी थी, वो सारी की सारी 2 लाख रुपए कहाँ पे एडजस्ट होगी थी, वो सारी होगी थी एडजस्ट आपकी अलॉटमेंट पे। सो वो फर्स्ट कॉल तक तो आई नहीं होगी। सो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 900 शेयर्स जब हमें पेमेंट मिलेगी हम वो उसमें से लेस कर देंगे। लेस कैसे करेंगे, अब हम रिसीविंग की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और आपके पास पहले कितने शेयर्स थे 29,400 और इसके कितने शेयर्स हुए, इसके हुए 900 शेयर्स। सो जब आप 29,400 में से 900 लेस कर दोगे तो ये कितना बचा आपका 28,500। और फर्स्ट कॉल कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी आपकी 30 रुपीज़ की। सो आपको कितना बैलेंस मिला होगा, आपको बैलेंस मिला होगा 8,55,000 रुपये। सो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 8,55,000। और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को भी कर दोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी शेयर फॉरफीचर की, क्योंकि अब हम उसके शेयर फॉरफिट करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और इस पे क्योंकि फ़र्स्ट कॉल पे कोई भी प्रीमियम कुछ नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो फ़र्स्ट कॉल पे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ कॉल कर रहे थे। सो यहाँ पे क्या आएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उसके बाद क्या आएगा टू, उसने हमें पे क्या नहीं करी, उसने सिर्फ पे नहीं करी फ़र्स्ट कॉल। सो यहाँ पे आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और डेबिट कितने से होगी शेयर कैपिटल, डेबिट होगी जितना हम कॉल कर चुके हैं। सो 30 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन के कॉल कर लिए, 20 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट के कॉल कर लिए और 30 रुपीज़ ही हमने फर्स्ट कॉल के कॉल कर लिए। सो टोटल हो गया आपका 80 रुपीज़। सो जब आप 900 की 80 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 72,000। और उसमें से फ़र्स्ट कॉल कितने की नहीं पे करी, फ़र्स्ट कॉल नहीं पे करी 30 रुपीज़ की। सो ये कितना आएगा यहाँ पे आएगा 27,000। और वो कितने पे कर चुका है 30 रुपीज़ वो एप्लीकेशन के पे कर चुका है, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के पे कर चुका है। और क्योंकि जो प्रीमियम हमें मिल चुका है उसकी हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि मैं आपकी इसकी कंडीशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग की वीडियोज़ में। सो शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका 45,000। और इसके बाद आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। और अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, कॉल कितने की है, कॉल है आपकी 20 रुपीज़ की। और शेयर्स कितने बचे अब आपके पास, आपने क्योंकि 900 शेयर्स इसके फॉरफिट कर लिए, आपके पास शेयर्स बचे अब 28,500। सो 28,500 की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5,70,000 रुपये। और यहाँ पे भी कितना आएगा 5,70,000 रुपये। और इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीविंग की। और हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि कोई शेयर होल्डर हो जिसने सेकंड एंड फाइनल कॉल में डिफ़ॉल्ट की हो। सो सेकंड एंड फाइनल कॉल हमें पूरे का पूरा अमाउंट मिलेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा आपका, आपका अमाउंट आएगा 5,70,000। यहाँ पे भी कितना आएगा 5,70,000। और फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें दे रखा था ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1000 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.80 पर शेयर्स विच इंक्लूड होल ऑफ अमन शेयर। मतलब कि अब तक हमने शेयर फॉरफिट कितने किए, अब तक हमने शेयर फॉरफिट किए जिसमें उसके जो हमारा रोहन था उसके अलॉटेड शेयर्स कितने थे, उसके अलॉटेड शेयर्स थे 600। और जो हमारा अमन था उसको हमने कितने अलॉट कर रखे थे, उसको अलॉट कर रखे थे हमने 900 शेयर। सो यहाँ पे मैं इनके नेम लिख लेता हूँ। इसके रोहन के कितने थे, रोहन के थे 600
और अमन के कितने थे, अमन के थे 900। और इनका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना आया था, जो रोहन था उसका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आया था, मतलब कि जो कि हमने शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र किया था वो आया था 22,000। और जो अमन था उस पर हमें शेयर फॉरफीचर में कितने का बेनिफिट हुआ, हमें बेनिफिट हुआ 45,000। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने अब 1000 शेयर्स इशू किए, कितने के, एज अ फुल्ली पेड अप फॉर ₹80, मतलब कि हमने फुल्ली पेड इशू किए। वो फुल्ली पेड एक शेयर कितने का था, 100 का। सो मतलब वो उनको हमने 100 का दिया, जबकि उन्होंने पेमेंट कितने की करी, सिर्फ हमें उन्होंने पेमेंट करी हमें 80 रुपीज़। सो हमने उनको डिस्काउंट कितने का दिया, हमने उनको डिस्काउंट दिया 20 रुपीज़ का। सो इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि जो शेयर्स इशू किए हमने उसमें अमन के सारे शेयर्स इशू किए, मतलब कि जैसे कि हमने दोबारा से री इशू कितने किए, हमने री इशू किए 1000 शेयर्स। सो इस 1000 में अमन के तो सारे शेयर्स इंक्लूड हैं, और रोहन के कितने हैं, बस रोहन के हैं सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स। सो अब हम री इशू की जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो री इशू में हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट देने के लिए जो 900 शेयर्स का तो हम 45,000 ये, और 100 शेयर्स का कितना बैठेगा इस पर, क्योंकि 600 शेयर्स का 22,000 है। सो 100 शेयर्स का कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 22,000 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 3666। सो मतलब कि आप 45,000 ये, 3,000 ये, जब आपने 1000 शेयर इशू किए सो आप मैक्सिमम 48,666 रुपये का डिस्काउंट दे सकते थे। सो अब हम नॉर्मल जनरल एंट्री करेंगे शेयर री इशू की। सो शेयर री इशू की एंट्री क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि सर वैसे तो हम जब शेयर इशू की एंट्री करते थे उसमें हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3-4 एंट्रियाँ पास करते थे, ये एक ही एंट्री क्यों पास करते हैं, क्योंकि जो अब हमने उनको शेयर री इशू किए वो हमने एक टाइम में इशू कर दी। मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे कॉल करी, अब हमने उनको बल्क में इशू किए, बल्क में मतलब कि सारा का सारा अमाउंट एक साथ ही कॉल कर लिया। सो हमने 80 का शेयर इशू किया, उस पर डिस्काउंट कितने का ऑफर किया, 20 रुपीज़ का। सो कितने शेयर्स थे, शेयर्स थे आपके 1000। सो 1000 की जब आपको उनसे पेमेंट कितने की मिली, 80 रुपीज़। सो यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस, यहाँ पे आएगा आपका 80,000, और आपने डिस्काउंट कितने को ऑफर किया, 20,000, और शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस जाएगा, 1 लाख। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बच जाता है हमारे पास, उसको हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करते हैं हम, क्योंकि जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और उनको दोबारा से रीइशू कर दिया, जो बचा हुआ फॉरफीचर का बैलेंस होता है वो कहाँ पे जाता है आपका, वो जाता है आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि वो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। सो आपका बैलेंस कितना बच रहा है आपको पता है कि 45,000 इसका था, 3,666 इसका था। सो टोटल बैलेंस कितना बना आपका टोटल बैलेंस बन रहा है 45,000 ये, और इसका कितना था 3666। सो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते थे, 48,666 का। आपने दिया कितने का, आपने दिया 20,000 का। सो 20,000 आप इसमें से लेस कर दोगे, सो आपका बैलेंस आया 28,666 रुपीज़। सो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट कितना आया, अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 28,666 रुपीज़, और यहाँ पे भी कितना है 28,666 रुपीज़। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑफ 1000 री इशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। हो सकता है अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि सर जैसे हमने इसके 600 में से सिर्फ शेयर इतने कितने री इशू किए, हमने सिर्फ री इशू किए 100 शेयर। सो जो 500 शेयर्स बचे हैं और जो उनका बैलेंस बचा, उनका बैलेंस कितना बचा, जब आप 22,000 में से 366 आप माइनस कर दोगे सो ये बैलेंस बचा आपका 18,334। सर हम इसका क्या करेंगे, सो जब आप शेयर कैपिटल की
कॉलम बनाओगे किसमें, बैलेंस शीट में, सो ये वहाँ पे ऐड होगा एज अ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और मैंने जब आपको बैलेंस शीट कराई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे ऐड करते हैं। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है ये आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे केस इंक्लूड कर दिए मैंने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।